आप लोग अपना अपना धर्म परिवर्तन करे हो। कई हिंदुओं ने अपने धर्म परिवर्तन किए हैं क्योंकि उनको अपने बाप पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको अपने सनातन शक्तियाँ पर भरोसा नहीं है। दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म में आते हैं क्योंकि सनातन धर्म जैसा शक्ति किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म जैसा शक्ति, सनातन धर्म जैसा ताकतवर महान ऋषि मुनि साधु संत और ईश्वर कहीं नहीं है। फिर भी आप जो है अपना धर्म परिवर्तन कराते हो। कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि हम हिंदू है, हम सनातनीय हैं। आज क्या हो गया? आज बोलते हो हम हिंदू नहीं हैं, हम सनातनीय नहीं हैं, हम तो कुछ और हो गए हैं। हमारा बाप दादा मूर्ख था जो कि नहीं जानते थे। आज हम पढ़ लिख लिए हैं तो होशियार हो गए हैं। आज हम पढ़ लिख लिए हैं तो हम इतना बड़ा महान हो गए हैं कि हम नास्तिक बन गए हैं। अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा आप लोगों का कहना है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब हम नास्तिक बन गए हैं। हम पहले आस्तिक थे, अब हम नास्तिक बन गए हैं क्योंकि हम जो है अब अपना धर्म परिवर्तन करा लिए हैं। हमारे धर्म में कुछ नहीं था, अब जो है फलाने धर्म में हम आ गए हैं तो उन धर्म में हमको सब कुछ मिल गया। अरे मूर्ख चपाट, जिस चीज को, जिस नाम को तुम गाने गए हो उस नाम की शक्तियों से बढ़ करके हमारे सनातन धर्म में शक्तियाँ है। उस नामों से बढ़ करके हमारे सनातन, हमारे हिंदू धर्म में शक्तियाँ है जिनको नाम स्मरण मात्र से तुम्हारा 1 मिनट में बीमारी छू मंतर हो जाएगा। तुम अपने मन से, तुम अपने कर्म वचन से उन शक्तियों का नाम, केवल नाम मात्र स्मरण करते हो तो तुम्हारा हर दुख का नाश हो जाएगा। कोई भी बीमारी हो, कैसा भी हो, वो खत्म हो जाएगा। मैं बोलता हूँ क्योंकि मैंने करके दिया है और करके दिखाया है लोगों को अपने ही सनातन शक्तियों के द्वारा। और वो शक्तियाँ है हनुमान जी, गोरखनाथ जी, वो शक्तियाँ इस तरह के और भी संत, महान संत ऋषि हैं। और जिन बाबा को तुम मानने गए हो वो भी एक संत ही थे, वो भी एक ऋषि ही थे। क्यों? क्योंकि वो एक साधक थे, वो एक भगत थे। तो उनके पास में ऊर्जाएं आया और उस ऊर्जा के द्वारा जो जिनके पास अपना मकसद लेके जाता है उनका मकसद पूरा करना उनका कर्तव्य होता है। मान के चलते हो कि मैं भगत हूँ, यदि तुम अपना मकसद मेरे पास लेकर के आते हो तो क्या तुम्हारा मकसद पूरा करना मेरा कर्म नहीं होता, मेरा धर्म नहीं होता? तो मैं तुझे क्यों बुलाता, मैं तुझे क्यों अपनी ज्ञान की बातें बताता? तुमको इसलिए हम मदद करते हैं कि तुम हमारे पास आते हो। इसी तरह से उन बाबाओं के पास तुम जाते हो, उन ऋषि साधु संत के पास तुम जाते हो तो वो आपका सुनता है। यदि तुम उनके पास ना जाओ तो तुम्हारा नहीं सुनेगा। इस तरह से आप भी किसी भी सनातन ऋषि मुनि साधु संत की आगू में जाओगे तभी तो वो महान ऋषि बाबा सुनेंगे। यदि आप नहीं जा सकते तो आपका कोई नहीं सुनता है। ये बात सत्य है, क्योंकि आप जाओगे तभी तो आपका सुनेगा, आप मानोगे तब ना सुनेगा, आप करोगे तब ना आपको मिलेगा। बिना हाथ मुख में लाए आपको भोजन नहीं मिलता।
इसी तरह से आपको बिना कर्म किए आपको कोई भी धर्म की ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए आपको कर्म करना होगा। आप मान के चलते हो कि आप उन बाबाओं के पास नहीं जाते तो आपको उन बाबाओं की कृपा क्या घर बैठे मिल जाता? नहीं मिलता, क्योंकि आप उस बाबाओं के पास गए हो तो आपको उन बाबाओं की कृपा आशीर्वाद मिला है और आप स्वस्थ हो गए हो। उस प्रकार से आप अपने सनातन धर्म में हनुमान जी की मंदिर में जाते तो आप कृपा लेकर के जाते, आप किसी मकसद से जाते और आप अपना भाव वहां पर रखते तो आपका वो भाव स्वीकार होता और आपका दुख दरिद्रों से मुक्ति मिलता। आपको वो चीजें, वो शैतानी शक्तियाँ आपको वहीं खत्म हो जाता। आप जानते हो हनुमान जी की मंदिर में चाहे किसी भी धार्मिक स्थल पर जाओ, लेकिन आपका शैतानी शक्ति आपके वहां पर नहीं जा सकता जहां पर आप धार्मिक स्थलों पे अपना गए हो पूजा पाठ करने। वहां पर आपको कोई भी शैतान प्रवेश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनमें ताकत होता है। इसलिए वहां पर आपकी कोई भी शक्तियाँ उनके अंदर, उनकी सीमाओं के अंदर नहीं प्रवेश करता है। किसी भी धार्मिक स्थान में जाओ, आपको उन स्थानों में आपकी कोई भी शैतानी शक्तियाँ नहीं पहुंचता है, क्योंकि उनके धार्मिक स्थानों में शक्तियाँ होते हैं। और आप दूसरे धर्म में चले जाते हो, क्यों? दूसरे धर्म में चले जाते हो क्यों? क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है, आपको कुछ नहीं मिला। आप नास्तिक थे इसलिए आपको नहीं मिला, आप नास्तिक हो इसलिए आपका कुछ नहीं मिलेगा। आप नास्तिक हो इसलिए आपको आज तक कुछ नहीं मिला। आप किसी भी चीज को मानते नहीं हो और उन पे सवाल खड़ा करते हो, इसलिए आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और कहते हो कि हमें जो है अपना हिंदू धर्म में, अपना सनातन धर्म में कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम यहाँ चले आए। ऐसा बेवकूफ कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने करके दिखाया है, हमने किया है, हमने दावा करते हैं कि ऐसा होता है कि किसी भी मरीज का बीमारी कैसा भी हो, जिनको दवा और दुआ दोनों मिल जाए वो अवश्य स्वस्थ हो जाएगा। अपना हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी शक्तियाँ है जिनकी नाम मात्र स्मरण करने से दुखों का नाश हो जाता है। ज्ञान है, मालूम होगा तब न करोगे, जानकारी होगा तब न करोगे, कोई बताने वाला होगा तब न करोगे, कोई आपको पढ़ाने वाला होगा तब न पढ़ोगे। लेकिन आपको कोई कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ाने आते हैं, बताने आते हैं, ईश्वर की संदेश द्वारा वो आपके पास पहुंच जाते हैं। ईश्वर की महिमा की, ईश्वर की महिमा की गरिमा को तुम लोग नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुम लोग नास्तिक हो। तुम लोगों को सुधारने के लिए, तुम लोगों को दुखों को दूर करने के लिए किसी भी भेष में कोई भी पहुंच सकता है, और आप उन चीज़ों को समझते नहीं हो, आप उन चीज़ों को मानते नहीं हो, क्योंकि तुम नास्तिक हो। और इसलिए तुमको दुख दरिद्रों से मुक्ति नहीं मिलता है और तुम जो है हमेशा नास्तिक ही बने रह जाते हो। ठीक है, इसलिए मानना सीखो। आपको ईश्वर किसी भी रूप में संकेत दे सकता है। किसी भी ज्ञान को आप हासिल करो, जो आपके सामने ज्ञान आए, किसी भी रूप में आए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो पापी हो, किसी के मुख से यदि ज्ञान की बातें निकले तो उस ज्ञान को तुम आत्म समर्थन करो। उस ज्ञान को समर्थन करोगे तो तुमको वो ज्ञान मिलेगा। और तुम उस ज्ञान को समर्थन क्यों करोगे? क्योंकि तुम तो नास्तिक हो, इसलिए तुमको उस ज्ञान को
नहीं ले सकते हो। तुम उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम अलग और तुमसे वो ज्ञान अलग है। तुम दोनों में ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं बना है, इसलिए तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारा अगला वीडियो जा कर के देखिएगा। नमस्कार। जय माता भगवती।